नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी कर्करोग रुग्णालय व संशोधन केंद्रात इंडियन मेडिकल असोसिएशन नागपूर यांच्या सहकार्याने मुखकर्करोगावर चौथी शस्त्रक्रिया कार्यशाळा पार पडली आहे। या उपक्रमात तज्ञ डॉक्टरांनी प्रत्यक्ष शस्त्रक्रियांचे सादरीकरण केले। कार्यक्रमात शस्त्रक्रिया कर्करोग तज्ञ, किरणोपचार तज्ञ, वैद्यकीय कर्करोग तज्ञ आणि प्लास्टिक सर्जन यांनी सहभाग घेतला होता। या कार्यशाळेमुळे तरुण डॉक्टरांना आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना तोंडाच्या कर्करोगाच्या उपचाराबाबत उपयुक्त प्रशिक्षण मिळाले आहे। यावेळी वैद्यकीय क्षेत्रातील नामवंत मंडळी उपस्थित होते। संस्थेचे उपाध्यक्ष सुनील केदार यांनी या कार्यशाळेचे महत्त्व विशद करताना विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा उपस्थित होते। आपल्या आगळ्या वेगळ्या शैलीत त्यांनी विद्यार्थी आणि क्षेत्रातील मंडळींना मार्गदर्शन केले। लोकवाहिनी मीडिया सोबत बोलताना त्यांनी मुख कर्करोग यावर भाष्य केले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल के तत्वावधान में आज चौथा कैंसर ओरल वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया गया है और सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी आज हमारे साथ में हैं। इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उस आयोजन से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ में जो पेशेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, इसके पीछे क्या विजन है, हम जानेंगे। सर्वप्रथम सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में बात करने के लिए। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं RST कैंसर हॉस्पिटल और IMA का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यशाला का आयोजन किया और बड़ी संख्या के अंतर्गत यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं इसके लिए उन्होंने अपने आप को पंजीकृत किया। जिस मौलिक विषय को लेकर ओरल कैंसर को लेकर के ये आयोजन है, ये अत्यंत सामयिक और गंभीर समस्या है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ओरल कैंसर, ओरल स्क्वेमस सेल फाइब्रोसिस और OSMF ये बहुत बड़े प्रमाण में हमारी देश की समस्या है। और ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान हालात ये हैं कि आज जो हमारे पास में पेशेंट्स डायग्नोज किए जाते हैं अस्पतालों में, वे बहुत एडवांस स्टेज में डायग्नोज किए जाते हैं। विशेषकर जिसे अगर हम तकनीकी भाषा में कहें तो स्टेज 3 और स्टेज 4 के एडवांस स्वरूपों के अंतर्गत पहली बार डायग्नोसिस होता है, जहाँ से ट्रीटमेंट बहुत परिणामकारी इंसानी ज़िंदगी के हित में बहुत बार साबित नहीं हो पाती। और इसलिए ये आवश्यक है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस और इसी के साथ में अर्ली प्रिवेंशन, ये कैंसर पर निजात पाने का निश्चित तौर पर सबसे प्रभावकारी तरीका है। इस दृष्टि से केवल परिणामकारक उपाय योजनाओं में स्किल के उपादेयता की आवश्यकता तो है ही निर्विवाद तौर पर, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उस दृष्टि से ये वर्कशॉप अत्यंत मील का एक बहुत महत्वपूर्ण पत्थर है। परंतु इसी के साथ 2-3 जो अन्य प्रभावकारी चीज़ें हैं उनका भी समावेश वर्कशॉप के अंतर्गत किया गया। विशेषकर अवेयरनेस कैंपेन कैसे होना चाहिए, एजुकेशनल मॉड्यूल्स के साथ उस अवेयरनेस को कैसे प्रतिपादित किया जा सकता है, किस तरीके से उस पूरे अवेयरनेस कैंपेन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना अनिवार्य है, कैसे शासन की प्रभावकारी नीतियों के साथ में इस पूरे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को जोड़ा जाना चाहिए, कैसे संस्थागत भूमिकाओं के साथ इन चीज़ों का जुड़ाव पैदा किया जा सकता है, और कैसे अर्ली डिटेक्शन के लिए केवल अवेयरनेस नहीं, अर्ली डिटेक्शन की फैसिलिटीज़, हेल्थ कैंपेन कैंप, रेफरल्स के साथ में उन रेफरल्स को इंस्टीट्यूशन के आधार के ऊपर में फिर डायग्नोस्टिक के प्रमाण के आधार पर ले जाया जाना और डायग्नोसिस के प्रमाण के बाद में फॉलोअप की दृष्टि से ट्रीटमेंट का पूरा स्वरूप, और उसके बाद में कंटिन्यूअस फॉलोअप, जिसकी दृष्टि से इसका मूल समुष्ट एक प्रकार से हम एक सामूहिक तौर के ऊपर में संपूर्ण इलाज की विधा हम पैदा कर सकें। पीसमील अप्रोच से इस पर हम परिणामकारक निष्कर्ष निकाल पाएंगे ये संभव नहीं है। जिस गति से इसका प्रमाण बढ़ रहा है, जिस तरीके से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जिस स्पेशली टोबैको, पान, तंबाकू, सुपारी, गुटखा, ये सारी चीज़ें बहुत व्यापक तौर पर इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होने के कारण इन सारी चीज़ों को लेकर अंकुश के साथ ही लोक चेतना के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। हेंस
इंस्टीट्यूशनल केयर के साथ अवेयरनेस के साथ अर्ली डायग्नोसिस का प्रयोजन, अर्ली डायग्नोसिस के प्रयोजन के साथ रेफरल के प्रारूप के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल केयर के साथ फॉलोअप। ये 5 सूत्रों के आधार के ऊपर में बृहत कार्यक्रम की रूपरेखा, ये इसकी बहुत अत्यंत गंभीर आवश्यकता है। और इस दृष्टि से आज का ये वर्कशॉप एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें केवल स्किल ओरिएंटेशन नहीं है। अगर मैं ये कहूँ अगर आम भाषा के अंतर में, तो इट्स अ वेरी हेल्दी सम्पचुअस पैकेज which will be of real benefit and consequence to all the targeted beneficiaries. Therefore, IMA and RST Cancer Hospital and specially organizers led by Dr. B.K. Sharma, they need to be complemented on all scales for this successful venture. एक मैं आपसे चाहूँगा कि आप समाज को आह्वान करें, क्योंकि जो उस विषय पे जो वर्कशॉप हो रहा है इसमें एक समाज चेतना की बड़ी आवश्यकता है। आप देखते हैं, आपने खुद कहा कि पान, बीड़ी, तंबाकू, इसका सेवन कहीं ना कहीं इस ओरल कैंसर का एक मूलभूत कारण रहा है, तो लोग इससे दूर रहे और इससे एक सेहतमंद जिंदगी जी, इसके लिए आप उनसे क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इंसानी जिंदगी में किसी भी प्रकार की आदत जिसके हम आहारी चले जाते हैं, वह भले शौकिया तौर पर आनंद दे, परंतु अंततः हानिकारक है। ये चीज पान पर लागू होती है, ये चीज सुपारी पर लागू होती है, ये चीज गुटके पर लागू होती है, ये चीज तंबाकू पर लागू होती है, ये चीज दारू के सेवन पर लागू होती है। और इसलिए मेरा अत्यंत विनम्रता से आह्वान है, इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर उसके पास जो कुदरत की नियामत के साथ उसे मिली है, वो उसकी सेहत है। और इसीलिए कदाचित अंग्रेजी में बहुत सुंदर फ्रेज के अंतर्गत कहा गया, when money is lost, something is lost. And when health is lost, everything is lost. हेल्थ ही वह साधन है। वैदिक संस्कृति में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शरीर ही वह माध्यम है जिससे जीवन के संपूर्ण यज्ञ की सफलता के साथ पूर्तता की जाती है। इसलिए इस शरीर को सुनियोजित तरीके से अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें केवल निश्चय नहीं, निर्धार नहीं, संकल्प करना होगा कि नो तंबाकू, नो पान, नो बीड़ी, नो सिगारेट, नो चूना, नो कत्था, नो गुटखा, नो दारू फॉर हेल्दी लाईफ। यांच्या आहारी नका जाऊ। यांच्या आहारी गेल्यानंतर आयुष्याच्या चुराड्याशिवाय दुसरं काहीही हस्तगत होत नाही। हे नुसतं सावधगिरीची लक्षणं नव्हे, ही स्वतःच्या हिताच्या जोपासनाची परम आवश्यकता है, एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेड। देयरफॉर मेरी करबद्ध प्रार्थना और करबद्ध निवेदन ही नहीं, मैं आह्वान कर रहा हूँ कि मेरे तमाम भाई बहन और विशेषकर छोटे छोटे बच्चों के अंतर्गत इस प्रकार की जो प्रचलित प्रथा, इस प्रकार का जो शौकिया सेवन आज गाँवों में, स्कूलों में, पाठशालाओं के अंतर्गत दिखता है, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ी खतरे की घंटी है। समय रहते हमको चेतना होगा, और इसीलिए अवेयरनेस का तात्पर्य लोक शिक्षण से भी है। लोक शिक्षण, लोक चेतना और इसी को लोक संस्कार में परिवर्तित करना, यही हमारे लिए सबसे परिणामकारी कारगर उपाय सिद्ध होगा। इसलिए ये सभी से निवेदन। आमच्यासोबत डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्राजी बोलत होते। एक स्वस्थ मन असण्यासाठी एक स्वस्थ शरीराची आवश्यकता नेहमीच असते, आणि कॅन्सर हा बरेचदा डिटेक्ट होतो तो 3ऱ्या किंवा 4थ्या चरणामध्ये, आणि त्यावेळेस त्याचं निदान करणं आणि त्याच्यावर उपाय करणं थोडंसं कठीण होऊन जातं। त्यामुळं जसं डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं तसंच आपण ज्या इतक्या व्यसनाधीन ज्या गोष्टी आहेत त्यापासून जर आपण दूर राहू तर एक स्वस्थ शरीर आणि त्यामध्ये स्वस्थ मन नक्कीच जगू शकू। हा कार्यक्रम संस्थेचं सर्व पदाधिकारी, विद्यार्थी तसेच डॉक्टर B.K. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न झाला। डॉक्टर हरीश केला, डॉक्टर करता सिंग, संचालक RST डॉक्टर प्रशांत सोमकुंवर यावेळी उपस्थित होते। कॅमेरा पर्सन अविनाश तोतडेसह रत्नाकर मुळे, लोकवाहिनी मीडिया।